श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ठीक है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जयकार। आज तो विश्राम संध्या है, संकोच ना करें। दोनों हाथ उठा करके संगम नगर ही नहीं, पूरे इंदौर में ये स्वर राम नाम का गुंजायित हो। आप लोग सब उत्साह पूर्वक प्रभु के नाम का जयघोष करें। बोलिए श्री खजुराना गणेश जी महाराज की, श्री महाकाल महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए इसी उत्साह के साथ भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा हम लोग नित्य की भांति श्री राम कथा रूपी रस सरोवर में प्रवेश करेंगे, अपनी वाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से, और इस संपूर्ण वातावरण को राममय बनाएं। श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रीति पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन में आप लोग सब संवेद स्वर में करतल ध्वनि के साथ सम्मिलित हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम बोलो, बोलो। जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
मंगलमय नाम संकीर्तन के पश्चात और प्रभु की दिव्य रसमयी अमृतमयी कथा प्रारंभ करने से पूर्व आइए हम लोग सब मिलकर कथा के अग्रिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में प्रवेश करें। सामूहिक रूप से हम लोग सब मिलकर प्रभु का आवाहन करेंगे और प्रभु के कथा रूपी श्री विग्रह के अवतरण के क्षणों में ध्यानस्थ होके प्रार्थना करेंगे। सभी श्रोता महानुभावों के चरणों में मेरी करबद्ध निवेदन है, कथा श्रवण करने के लिए, समझकर आत्मसात करने के लिए जैसी पवित्र और प्रशांत अंतरंग मनस्थिति और बहिरंग परिस्थिति और वातावरण चाहिए, वह आदर्श तो केवल प्रभु की कृपा के द्वारा ही सृजित हो सकता है। और इसलिए हम लोग सब मिलकर प्रभु की वंदना करते हुए मंगलाचरण के क्षणों में प्रार्थना करेंगे। सभी श्रोता महानुभावों के चरणों में मेरी करबद्ध विनती है, थोड़ी देर के लिए ये अमूल्य क्षण अपनी आंखें बंद करके अपनी समस्त भौतिक जगत में फैली हुई बहिर्मुखी वृत्तियों को समेटने का प्रयास करें। घर, परिवार, प्रियजन, संसार, व्यापार, व्यवहार यत्र तत्र सर्वत्र से सारी बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुख होने के लिए समेट करके भाव शरीर से हम लोग सब यही अनुभव करें। भले स्थूल शरीर से हम संगम नगर में बैठे हुए हैं, पर प्रत्येक श्रोता इस समय यह अनुभव करे कि हम और आप सभी प्रभु के दिव्य मंगलमय धाम में, अलौकिक प्रभु के लोक में भाव शरीर से बैठे हुए हैं। संपूर्ण वातावरण में एक अलौकिक प्रकाश, कण कण में परमानंद छाया हुआ है। ऐसी विलक्षण झांकी है, विशाल कल्प वृक्ष के नीचे प्रभु का मणिमय रत्न जटित स्वर्णिम सिंहासन जगमगा रहा है और उस पर प्रकाशमान हो रहे हैं श्री युगल सरकार। शील सिंधु श्री राघवेंद्र के साथ उनके वाम भाग में उनकी परम प्रिया प्राणेश्वरी आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी मिलित भाव से विराजमान परम प्रसन्न मुद्रा में दृष्टिगोचर हो रहे। श्री युगल सरकार के नेत्रों में अपूर्व स्नेह, असीम छोह, वात्सल्य और ममता का दर्शन हो रहा है। और उस करुणा पूरी दृष्टि से प्रभु और श्री किशोर जी हम सब की ओर देख रहे हैं, सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। और उस दिव्य शीतल अमृतमयी कृपा वृष्टि में हम सब भीग रहे हैं। हमारा अंतःकरण रस से सराबोर हो रहा है। प्रभु के समस्त पार्षद सजग भाव से सेवा में समुपस्थित है। सारे ऋषि मुनि महात्मा वृंद, गुरुजन, आचार्य वृंद, 33 कोटि देवी देवता वृंद आज यहाँ पर प्रभु के दरबार में उपस्थित हुए हैं। प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा लेकर, कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर। स्वयं प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी आगमन हो चुका है। हम सब बड़भागी है कि प्रभु के इस दिव्य दरबार में हमें भी प्रवेश प्राप्त हो गया। व्यास आसन पर विराजमान हो रहे हैं। मानस सम्राट युग तुलसी, रामायण स्वरूप
विश्व वंद्य मानस के अद्वितीय अलौकिक व्याख्याकार परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एक दिव्य आभा परम पूज्य महाराज श्री के मुखमंडल पर दृष्टिगोचर हो रही है और अपनी विलक्षण भाव मुद्रा में प्रभु के कर्ण कोहरों में राम कथामृत का पीयूष पान करवाते हुए परम पूज्य महाराज श्री अनहद का आनंद अनुभव कर रहे हैं और उनके मुखारविंद से निकलता हुआ निनाद वह राम कथा की रस माधुरी सारे श्रोताओं को प्लावित कर रही है, आत्मविभोर कर रही है। मंचासीन दिखाई देने वाला वक्ता तो केवल एक अत्यंत लघु यंत्र मात्र है। वास्तविक वक्ता स्वयं प्रभु है। समस्त श्रोताओं और वक्ता के हृदय में विराजमान होकर श्रोताओं के हृदय में कथा श्रवण करने की परम पवित्र सात्विक श्रद्धा जिज्ञासा प्रीति प्रदान कर रहे हैं और वक्ता को अपना यंत्र बनाकर वे ही प्रभु अपने अत्यंत गूढ़ और गंभीर रहस्य साधना के सूत्र उद्घाटित कर रहे हैं। आइए हम लोग सब नमन करते हुए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा से पुनः जीवन में धन्यता बोध करने का एक और अवसर प्रदत्त हुआ है। जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं उसे हम हृदयंगम करके जीवन में उसे चरितार्थ करें। ये कथा हमारी जीवनी शक्ति हो जाए, हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो। वाणी में, विचारों में, भावनाओं में, दृष्टिकोण में, आचरण में, स्वभाव में परिवर्तन आए। हमारा अंतर और बाह्य जीवन समुन्नत हो। घर परिवार में, समाज में, संपूर्ण राष्ट्र में, अखिल विश्व में प्रभु सुख और शांति की स्थापना। कथा में आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं, संकट और अवरोध हे प्रभु आपकी कृपा से समूल रूप से नष्ट हो जाए और जिस उद्देश्य से आपने हमें ये मनुष्य देह प्रदान किया है, इसी शरीर में रहते हुए जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। प्रभु की इस अनुपम छवि का साक्षात्कार अपने अंतर हृदय में करते हुए प्रभु से जुड़ा हुआ परमानंद, परम शांति का स्पंदन अनुभव करने का प्रयास करें। गणाधिपतये नमः। मरणानां वर्तसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोर, हरहु कलेश विकार। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, पूजा मूलम गुरुर्बलम, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शांति शांति शांति। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आसिक दीनी राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छो। करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आसिक तब अमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करई विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानौ मन माही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपनी परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी दिव्य तेजोमयी आनंदमयी ज्ञानमयी रसमयी प्रकाशमयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र कृपामय कल्याणप्रद श्री चरण कमलों में अपना सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटिशः नमन करती हूँ। और यही गुरुचरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सको, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से हृदय आशीष कोटिशः मंगल आशीष प्राप्त करके इस
परम पवित्र अनुष्ठान सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्तवृंद, सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जो भी महानुभाव यहाँ पर पधारे हैं, कथा श्रवण करने की पवित्र जिज्ञासा लेकर साधक वृत्ति से पधारे हैं, मनोरंजन की आशा से नहीं आए हैं। इसलिए आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं, अति विशिष्ट है। हमारे आयोजक समिति के सभी सम्माननीय पदाधिकारी वृंद, इस ज्ञान यज्ञ के प्रमुख यजमान स्नेहास्पद आदरणीय श्री प्रेम भैया, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे आदरणीय श्री राधा कृष्ण सोनी जी और उनके साथ वैष्णव ट्रस्ट के अग्रवाल जी पधारे हैं। नाम अवगत नहीं हूँ, तो आप सभी का हृदय से मैं अभिवादन करती हूँ। दिशा चैनल के माध्यम से सुदूर अपने घर में बैठ करके जो भक्त वृंद राम कथा का आनंद ले रहे, उनका भी अभिवादन करते हुए सबके श्री चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ। प्रभु की अहेतु की अनुकंपा से ये सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ समस्त विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आज विश्राम की ओर बढ़ रहा है। और जैसे जिस प्रसंग को केंद्र में रख करके संपूर्ण सनातन धर्म का जीवन दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में प्रस्तुत किया हुआ है, उसका पंचम कांड सुंदर कांड की कुछ पंक्तियों को केंद्र में रखकर युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री के अलौकिक अद्भुत आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात करने का प्रयास गत 6 दिनों से कर रहे हैं। तो इस प्रसंग में भी आपने देखा कि श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा त्रेता युग में वह जो महद यात्रा की गई, उसमें भी अनेकानेक बाधाएं उनके मार्ग में आई, और वैसी ही बाधाओं का हम लोग सब ने भी सामना किया। भौतिक रूप से इंद्रदेव ने भी वर्षा के द्वारा कुछ विघ्न उत्पन्न किया, और कुछ लोग तो विवाह शादी को एक बाधा के रूप में देख रहे थे। तो इस तरह से नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं को, पर मैं यही कहूंगी कि संगम नगर के लोग वास्तव में कथा रसिक है, क्योंकि इतनी शीत का भी काल होते हुए भी इतनी विशाल संख्या में आप लोगों की नित्य प्रति जो उपस्थिति हुई, तो आप लोग केवल मनोरंजन प्रिय नहीं है, जिज्ञासु है, हृदय से जानना और समझना चाहते, भगवान के चरणों के प्रति आपके हृदय में अनुराग है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस ज्ञान यज्ञ की सफलता में सबसे बड़ी आहुति जो पड़ी है वो तो आप लोग सबकी है, और इसलिए सबसे अधिक आपके प्रति ही मुझे व्यासपीठ से आशीर्वाद देना चाहिए कि आप लोगों ने अपनी उपस्थिति के द्वारा जो है, आयोजकों को प्रसन्नता तभी होती है जब कथा मंडप में जो है कोई स्थान रिक्त ना बचे। तो सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत
के प्रति मंगल कामना और आशीर्वाद व्यक्त करना चाहूँगी। उसके बाद हमारे जो आयोजक है, पूरी समिति है, हमारे गुप्ता दंपति अरविंद जी, सौभाग्यवती पूनम जी, श्री गोविंद जी पवार नित्य प्रति संबोधन करते रहे। सबने अपनी सेवाएं बांट ली और अथक प्रयास उन लोगों ने किया, क्योंकि बरसात में जब पंडाल भीग गया था फिर भी वहाँ आपको कथा श्रवण लाभ मिल जाए, इसलिए जिस तत्परता से उन्होंने सारी व्यवस्था की, तो इस आयोजक समिति के सभी सदस्यों के प्रति भी मैं बहुत बहुत मंगल कामना आशीर्वाद व्यक्त करती हूँ। और जिन्होंने हमारे आतिथ्य का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया था, ये जोशी परिवार, आदरणीय श्री अनूप जी जोशी और सौभाग्यवती सविता जी, सभी बंधु बांधव सहित परिवार के पूरे बालक से लेके वृद्ध सभी इष्ट मित्र आए हुए हैं और सब ने मिलकर तन मन से जो सेवा की, ठाकुर दरबार की, जो अयोध्या से हमारे सरकार पधारे हैं, और केवल ठाकुर का नहीं पर सारे भक्तों की भी इतनी सेवा की, तो इस जोशी परिवार के प्रति भी मैं बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद व्यक्त करती हूँ। तालियों में कंजूसी ना करे, ठंड लग रही है तो थोड़ा अच्छे से ताली बजा ले ताकि गर्मी आ जाए। और यदि किसी का नाम छूट रहा है, क्योंकि हमारे प्रेम भैया तो जानबूझ के विलंब से आने वाले हैं, वो चाहते ही नहीं है कि उनका नाम लिया जाए, तो उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको जो संकोच होता है, इसलिए केवल स्मरण करके, क्योंकि प्रमुख आहुति जो उनकी पड़ी हुई है और उनकी निमित्तत्व में ये दूसरी बार संगम नगर को ये लाभ मिला है। पिछली बार भी भगवान श्री राम के मंगलमय परिणय विवाह का आप लोगों ने आनंद लिया, और इस बार ये ज्ञान यज्ञ का, तो सब नामी एवं अनामी सभी भक्तों ने जिन जिन ने सेवाएं समर्पित की है वो धन्य है, सभी आशीर्वाद के पात्र है। आइए, समय बहुत अल्प है, प्रसंग बहुत लंबा है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सूत्र में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी, और यही आप लोगों से प्रार्थना है कि कृपया सहयोग करें दत्त चित्त होकर, क्योंकि एकाग्रता नहीं होगी तो निश्चित रूप से वह रसानुभूति नहीं होगी। तो केवल शरीर से आपकी उपस्थिति ना हो, कथा प्रसंग में मन भी लगाए, बुद्धि को पिरोकर, और अगर चित्त में समाहित होकर श्रवण करें तो निश्चित रूप से वह दिव्य दर्शन अनुभव आपको होगा। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों से प्रार्थना प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेकर, राम नाम की मुद्रिका लेकर, जिस दुरूह कार्य को, चुनौतीपूर्ण कार्य को प्रभु ने उन्हें सौंपा है, श्री सीता जी के अन्वेषण की ये यात्रा है, और साधारण यात्रा नहीं है, क्योंकि घोर प्रवृत्ति की नगरी, राक्षसों की नगरी देह नगर में और घोर प्रवृत्ति के नगर में श्री हनुमान जी को शांति रूपा सीता, भक्ति रूपा सीता जी का की खोज करना है। बड़ा दुस्तर कार्य है, और श्री हनुमान जी के साथ यद्यपि सारे बंदर, ये बंदर हम सब के प्रतीक है, क्योंकि कथा के पहले दिन से जो नित्य आ रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संसार में जो भी पुरुषार्थ कर रहा है वो एक न एक रूप में भगवान श्री सीता राम जी की ही कृपा पाना चाहता है, उन्हीं की खोज करना चाह रहा है। और श्री सीता जी के जो अनेक रूप मैंने आपके समक्ष रखे थे, शांति रूपा, लक्ष्मी रूपा, शक्ति रूपा, भक्ति रूपा, श्री सीता जी के ही ये सर्व रूप है। भगवान श्री राम अखंड ज्ञान घन है,
और आनंद के सिंधु है। तो अगर व्यक्ति आनंद की खोज, सुख पाना चाहता है हो या शांति पाना चाहता हो, तो एक न एक रूप में वह भगवान श्री राम सीता की ही कृपा पाना चाहता है। अब श्री हनुमान जी महाराज के मार्ग में जितनी बाधाएं आई, वे बल विवेक बुद्धि से उन सब को पार करते हुए ऐसा विलक्षण कौशल श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व में है। और ये प्रसंग मैंने विशेष रूप से इसलिए लिया था, उद्देश्य कहीं थे, क्योंकि जिस कोरोना महामारी का संकट सारे विश्व में है और अभी भी उस संकट से हम मुक्त नहीं हुए, तो अगर ये संकट हमारे सामने है और इस संकट से अगर कोई हमें बचा सकता है, तो वो तो एकमात्र संकट मोचन हनुमान जी ही है। और इसलिए श्री हनुमान जी महाराज के इस महत् चरित्र को कि वो हम सबसे बड़ी कृपा ये है कि श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। वे अजर अमर है, आज भी विद्यमान है। और उन्होंने जीवन में जो अद्भुत व्रत लिया है, जो शरणागति का तत्व श्री हनुमान जी महाराज के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। प्रभु ने जैसी उन्हें दीक्षा दी है, वे अपने को दासानुदास मानते हैं। प्रभु के भक्तों का मैं दास हूं और समस्त भक्तों की कामना पूर्ण करने का उन्होंने व्रत लिया है, ये आश्वासन दिया है। सब भक्तों की सेवा करने के लिए वे इस भाव से तत्पर है कि प्रत्येक व्यक्ति ही हमारे प्रभु का श्री रूप है। उसी तत्परता से वे प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करते हैं। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र अत्यंत प्रेरक है। ऐसा परिपूर्ण चरित्र पूरे विश्व में, मैं ऐसा कह सकती हूँ, सारे धर्मों को का आदर्श श्री हनुमान जी महाराज है। ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व है। तो गत कल हमने देखा कि हनुमान जी महाराज के मार्ग में जो गतिरोधक सिंहिका आई, उस सिंहिका को हनुमान जी महाराज ने अपने शौर्य से, अपने बल से, अपनी पैनी दृष्टि से पहचान करके तत्काल उसका वध कर दिया। ये सिंहिका आप भूल नहीं गए होंगे, किसकी प्रतीक है? ईर्षा। बहुत अच्छा, मतलब आप एकदम सजा गया तैयार होके आए हैं। तो ये संकेत और संदेश हमें प्राप्त हुआ कि अगर हमें ऐसा लगे कि हमारे अंतःकरण में कहीं से भी ये नकारात्मक वृत्ति उत्पन्न हुई है, क्योंकि वो देहाभिमान रूपी समुद्र में छिपी हुई रहती है, बड़ी कपटी है, और अधिकांश लोग देह नगर में ही वास करते हैं। ये देहात्म बुद्धि ही हमारी प्रबल है। जब तक हम देह भाव से ऊपर नहीं उठकर विदेह हो जाते हैं, तब तक ये सारे संकट, सारे विकार हमारे अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने बताया कि सिंहिका का वध कर देना चाहिए, और उसको पार करते हुए आगे पहुंच गए श्री हनुमान जी। समुद्र के उस पार पहुंच गए हैं जो लक्ष्य है, और वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पर्वत है वहां भी। और जैसे प्रारंभ की थी यात्रा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, वहां भी पर्वत का आश्रय लिया था। उस पार भी जब पहुंचे श्री हनुमान जी महाराज छलांग लगा के उस पर्वत पर विराजमान हो जाते हैं। और ये पर्वत कौन सा है? गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी। ये 3 पर्वत श्री हनुमान जी महाराज की यात्रा में वर्णन आता है। महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है, आप कृपया पढ़े, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि मैं इतना विस्तार से व्याख्या करूं। हनुमान जी महाराज की यात्रा में एक पर्वत जो है वो है विचार का पर्वत, सुंदर पर्वत। दूसरा पर्वत है विश्वास का पर्वत, और तीसरा पर्वत है वैराग्य का पर्वत। तो ये जो समुद्र के उस तट पर पर्वत है वो वैराग्य का पर्वत है। उस वैराग्य के पर्वत पर खड़े होकर श्री हनुमान जी महाराज लंका का अवलोकन कर रहे हैं।
क्योंकि अब उन्हें प्रवेश करना है, श्री सीता जी का अन्वेषण करना है। संपाति ने तो बता दिया था शोक उपवन जह रही, सीता बैठी शोक रही। हनुमान जी बड़े सावधान योजना बना रहे, देख रहे अद्भुत सौंदर्य, जो 400 कोस सोने की नगरी हो, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट वीधि चारुपुर बहुविधि, ऐसी जगमगा रही है। रात का समय हनुमान जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे, योजना बना रहे कैसे भीतर प्रवेश करे। और देखा क्या, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। रावण कोई साधारण प्रशासक नहीं था। अब आपकी एक छोटी सी कोठी हो, घर हो, वहां भी आप जो है पहरेदार रखते हैं। अभी 400 कोस स्वर्ण की नगरी थी तो कितना तगड़ा पहरा होगा। हनुमान जी ने देखा, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अब विचार का, विवेक का प्रयोग कर रहे। कोई भी कार्य करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, प्रभु का नाम स्मरण निरंतर करते हुए विवेक का प्रयोग अवश्य करते। विवेक के साथ विश्वास, ये बहुत ही विलक्षण समन्वय जब हनुमान जी महाराज के व्यक्तित्व में है। और तब क्या विचार करे, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करो पैसा। यहां पकड़े जाने की संभावना है और पकड़े जाना खतरे से खाली नहीं होगा। 2 बाधाएं मार्ग में आ चुकी है। हनुमान जी ने कहा अब कौन सा रूप धारण कर। मैंने कहा समस्त योगों का दर्शन सुंदरकांड में श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व में आपको होगा। तो उनका रणो रणियान, क्योंकि सिरसा जय सिंगिका के सामने विशाल का ही शरीर था, महतो महियान, वहां पकड़े गए तो उनका में छोटा सा रूप, अति लघु रूप। और रात के समय, क्यों? क्योंकि सब सो रहे होंगे, उस समय मैं छिपके से प्रविष्ट हो जाऊंगा। और तब हनुमान जी उस अवसर की प्रतीक्षा में हैं। जब ऐसा लगा कि सब रात हो गई, तब मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिरी नरहरि। भगवान श्री नरहरि नृसिंह भगवान का स्मरण क्यों किया है, उस पर भी महाराज श्री ने प्रत्येक शब्द पर विचार किया है। सुंदरकांड की सुंदरता और हनुमत चरित्र ग्रंथ है, आप छोटी बड़ी पुस्तिकाएं आप जरूर लीजिए, उसका लाभ लीजिए। और अगर समाप्त हो गई हो तो amazon.com पर भी मिलती है, अयोध्या रामायणम आश्रम से भी आपको प्राप्त हो सकती है। छोटे से मच्छर, अब आप कल्पना कर लीजिए, विशाल द्वार है लंका का और हनुमान जी महाराज प्रवेश कर रहे, मच्छर कितना छोटा। और हनुमान जी जहां अंदर प्रवेश कर रहे, मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिरे नरहरि। और अचानक क्या हुआ, हनुमान जी पकड़े गए, बच नहीं पाए। किसके द्वारा पकड़े गए? उनका नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहां चले से मोहिनिंदरी, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को खाने के लिए तत्पर हो गई। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, आज पता नहीं यात्रा जो प्रारंभ हुई, निकला मैं तो पता नहीं किसका मुंह देख करके निकला। जो भी रास्ते में मिला सब खाने के लिए तत्पर। सुरसा मिली, वो भी खाना चाह रही थी, सिंगिका ने यही प्रयास किया। और अब ये लंकिनी मिली, वो भी खाना चाह रही। आगे चल करके बड़ा मीठा संवाद हुआ। जब मां के पास पहुंचे श्री किशोरी जी के बाद, और मां के सामने श्री हनुमान जी को जब वो अमोघ आशीर्वाद मिल गया, और उसके बाद हनुमान जी अचानक एक नन्हे बालक के समान मचल गए और कहा, सुनो मां तुम्हें अतिशय भूखा, मां मुझे अतिशय भूख लगी, भूखा हूं। तो मां आश्चर्य से देखने लगी, बेटा इतनी लंबी यात्रा में तुम आए क्या? मार्ग में कोई जैसे ढाबे वाबे होते, होटल होती है, उनके रास्ते में कोई खिलाने वाला नहीं मिला क्या? इतने भूखे हो गए। हनुमान जी ने कहा, मां मिले तो बहुत, पर जितने मिले वो सब खाने वाले ही मिले, खिलाने वाला
कोई नहीं मिला। महाराज श्री कहते यही संसार का सत्य है। व्यवहार जगत में आप सब अनुभव कर रहे हैं, जो है बड़ा छोटे को खाने के लिए तत्पर है, यही दिन रात की कथा है। मां के समक्ष हनुमान जी ने कहा, मां जीव की भूख को कौन मिटा सकता है? केवल आप ही भक्ति देवी की ही जब कृपा होगी। मैं तो भूखा नहीं, जन्म जन्मांतर का भूखा हूं। क्योंकि ये पेट की भूख तो ऐसी है कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक ये खड्डा कभी भरने वाला नहीं है। और मन की भूख, यही गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के सामने प्रार्थना करते हुए रुदन करते हैं कि प्रभु मेरा यह मन जो इतना चंचल है, मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो, या के लिए सुनहु करुणा निधि, मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो। ये बार बार जो मुझे जन्म लेना पड़ता है इस मृत्यु लोक में, मैं दुख पाता हूं, वो केवल मन की वासनाओं के कारण। तो मन की भूख भी, पर श्री हनुमान जी महाराज की भूख कोई तन की मन की भूख नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज के मैं अतिशय भूखा हूं, पर हनुमान जी महाराज तो वर्णन आता है उनके चरित्र में, जो लीला है की थी कि जन्म के साथ ही बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोक भयो निहारो। आकाश में भगवान सूर्य उदित हो रहे थे, लालिमा थी। हनुमान जी महाराज ने जन्म के साथ जहां देखा और सूर्य भगवान को फल समझ करके छलांग लगाई और मुंह में निकली। अब ये सारी कथाएं बड़ी सांकेतिक है। कोई लोग कहते हैं अगर आप इन कथाओं का मर्म नहीं समझेंगे, हनुमान जी ने भूल क्या, हनुमान जी को ऐसी भ्रांति हो गई, सूर्य को फल समझ लिया। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं ये सूर्य भगवान ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाशमय है। हनुमान जी महाराज की भूख ज्ञान की भूख है, और इसलिए उन्होंने छलांग लगा के और फिर अंत तो गत्वा भगवान सूर्य को गुरु बनाकर उनसे भी शिक्षा प्राप्त की कथा आप जानते। तो हनुमान जी की ये दूसरी जो छलांग है लंका में, वो भक्ति की भूख है, मां के सामने जो व्यक्त करते। तो अब ये हनुमान जी पकड़े गए। आइए हम लोग वो द्वार पर जो उनका मार्ग अवरोध करती हुई लंकिनी खड़ी है, और हनुमान जी ने, अब देखिए यहां पर श्री हनुमान जी का व्यवहार समझने योग्य है। सिंगिका का वध कर दिया, हनुमान जी चाहते तो लंकिनी को भी उसी समय मार डालते। गालियां बक रही और कह रहे कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी को लगा कि ये रजोगुणी है, कुछ वार्तालाप हो जाए, संवाद हो जाए उससे। हनुमान जी ने पूछा, लंकिनी क्या लंका में जो है वो अकाल है? पूछा तो लंकिनी चकित हो गई, क्या मतलब है? तुम देख नहीं रहे हो इतनी संपन्नता, इतना वैभव, जहां अथाह संपत्ति हो, सोने का नगर है, और तुम कह रही हो काल है? हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे इसलिए भ्रम हुआ कि तुम मुझे खाने के लिए तत्पर हो गई, तो खाने पीने की सामग्री नहीं होगी, इसलिए तो तुम मुझे खाना चाहती हो। अब लंकिनी को और क्रोध आया, उसने कहा ए सावधान हो जा, मैं इसलिए नहीं तुम्हें खा रही हूं कि मैं भूखी हूं, मैंने एक व्रत लिया है, संकल्प लिया है। क्या? मैं लंका से चौर्य वृत्ति समाप्त कर दूंगी। मैं चोरों को खाती हूं, तू चोर है और इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगी। रात के समय तुम्हारा आना, छिप करके आना, इतना लघु रूप बनाकर आना, यही संकेत कर रहा है मेरी उपस्थिति को देख करके, उसकी अवहेलना करके तुम छिप करके प्रवेश कर रहे हो। कृपया एकाग्रता बनाए रखे। मैं आयोजकों से प्रार्थना करूंगी अगर कोई बाद में आए तो उनको पीछे ही बैठाए, किसी भी प्रकार का व्यवधान कथा में उपस्थित ना हो। तो लंकिनी कह रही है कि तुम चोर हो और मैं चोरों को ही खाती हूं, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगी। अब हनुमान जी महाराज सोचने लगे,
देखिए, अगर इतने आवेश में होते तो अगर गालियां कोई दे रहा है तो हम लोग एक के बदले में दो देते, पर हनुमान जी महाराज ध्यान से देख रहे हैं। लंकिनी हनुमान जी महाराज में दोषों को देख रही है और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? लंकिनी में गुण दर्शन कर रहे हैं। क्या गुण दिखाई दिए श्री हनुमान जी को? हनुमान जी को लगा कि रात के समय में जब सब सो रहे हैं तो ये सजग भाव से जग रही है। अब जिनके घरों में रात का चौकीदार है उनको अनुभव होगा, कितना ही आप पैसा दे पर रात का चौकीदार जो है आपको सोता हुआ ही मिलता है। पर ये रात के समय भी सजग भाव से जग रही है। हनुमान जी ने देखा, ये पहला गुण उसका है। दूसरी विशेषता हनुमान जी को दिखाई दी, दृष्टि कितनी पैनी है लंकिनी, एक मच्छर भी नहीं बच पाया। अब आप सोचिए, ऐसी डिफेंस सिस्टम रावण की थी, कोई बड़ी वस्तु नहीं, मच्छर आया उसको भी उसने पकड़ लिया। कितनी पैनी दृष्टि, कितनी सजग भाव से वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। तीसरी विशेषता हनुमान जी को लगी कि ये लंकिनी की स्वामी भक्ति बड़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि वो कह रही है कि मैंने ये संकल्प लिया है, लंका से मैं चौर्य वृत्ति को समाप्त कर दूंगी। बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी को लगा बात तो बड़ी ऊंची कर रही है, सैद्धांतिक रूप उसने अपनी भूख को दे दिया। जैसे हम लोग भी अक्सर भाषणों में सुनते हैं कि हम जो है पूरे इंदौर से जो है गरीबी समाप्त कर देंगे। बहुत अच्छी बात लगती है, ऐसे अक्सर भाषणों में सुनते हैं। वैसे हमारे आज शुक्ल जी पधारे हैं, वो बहुत ही लोकप्रिय या सांसद है यहाँ के, और जिस तरह से सबकी सेवा कर रहे हैं, बहुधा जो है ऐसे भाषणों में हमें सुनाई देता है। लंकिनी ने भी ऐसी ऊंची बात कही, पर हनुमान जी महाराज मन ही मन सोचने लगे कि कमाल है, बात तो बड़ी ऊंची वो कर रही है, पर जो सबसे बड़ा चोर है वो तो लंका में ही बैठा है और उसकी तो वो सेवा कर रही है, और मैं आया हूं चोरी का पता लगाने और वो मुझे खाने जा रही है। इसका मतलब उसकी जो धर्म बुद्धि है वो विपरीत है, विवेक शक्ति उसकी नहीं कार्य कर रही है। मैं चोरों का पता लगाने आई हूं मुझे खाने के लिए, और चोर जो है कौन है? सबसे बड़ा चोर रावण। बहुत अच्छा, उसकी वो सेवा कर रही। हनुमान जी ने क्या किया? मुट्ठी का पूरा मुक्का नहीं, अब हनुमान जी का मुक्का क्या आप कल्पना कर सके, मुट्ठी का एक क्वार्टर ब्लो, एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी धनमणि, पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, विकल हो सितय कपि कह मारे, तब जाने सी निशिचर संघारे। और फिर विचित्र बात कहने लगी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और उसने कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। और फिर और विलक्षण बात कही, उनका तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लौ सतसंग। क्या विलक्षण बात हो गई। अभी गालियां दे रही थी, हनुमान जी महाराज ने एक मुक्के का प्रहार किया और मुक्का कहां? लंकिनी के सिर पर एक मुक्का जमा दिया। परिणाम क्या हुआ? वो गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। मूर्छित हो करके फिर थोड़ी मुंह से रक्त निकल गया और फिर सावधान होके खड़ी हो गई। सावधान होके खड़ी होके हाथ जोड़ के हनुमान जी को प्रणाम करने लगी, दंडवत प्रणाम करके कह रही, आज मेरे अतिशय पुण्य का उदय हुआ है, मेरा भाग्योदय हुआ है कि मैं अपने नेत्र से प्रभु के दूत का साक्षात दर्शन कर रही। और फिर उसने कहा,
इस समय आपके सत्संग से मुझे जो सुखानुभूति हुई है, जो आनंदानुभूति है, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ। प्रयास भी अगर करूं तो उन्होंने कहा सारे संसार के सुख और स्वर्ग का सुख, अपवर्ग मोक्ष का सुख, सभी सुखों को अगर एक पलड़े में मैं तराजू में रख दूं तो भी इस आपके साथ एक क्षणिक सत्संग का जो सुख मिला उसकी बराबरी नहीं हो सकती है। ऐसा अतुलनीय सुख मुझे प्राप्त हुआ। अब ये पंक्तियां तो आप लोगों को कंठस्थ है कि नहीं सबको? पर परम पूज्य महाराज श्री जैसे चिंतक जब पढ़ते हैं, देखिए महाराज श्री की व्याख्या की यही विशेषता है। महाराज श्री कहते हैं सत्संग हुआ कहाँ है? श्री हनुमान जी आए, लंकिनी ने मार्ग रोका और हनुमान जी ने मुक्का लगाया, गिर पड़ी, खड़ी हुई और प्रशंसा करने लगी, स्तुति करने लगी। ना वहां कोई माइक्रोफोन था, ना भजन गाया गया, ना कीर्तन हुआ और ना कोई संवाद हुआ, ना कोई उपदेश हुआ। और लंकिनी कह रही आपके साथ जो सत्संग हुआ उसे अतुलनीय सुख मिला। वहां तो केवल मुक्केबाजी हुई। तो महाराज श्री विनोद में कहते क्या लंका की भाषा में मुक्केबाजी को सत्संग कहते क्या? कभी होता है कि नहीं कि अलग अलग भाषा में शब्द एक ही हो पर भिन्न भिन्न भाषाओं में उसके अर्थ जो है वो बदल जाते हैं। हम लोगों को ऐसे अनुभव होते ही रहते हैं क्योंकि हम निरंतर भ्रमण करते हुए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। मेरे ही साथ घटित हुई एक जो है विनोद की घटना है। छत्तीसगढ़ रायपुर में मेरी कथा चल रही थी। प्रातः काल हमारे यहाँ भगवान के दरबार में नित्य सत्संग, प्रार्थना, अभिषेक जो है वो पवित्रोत्सव होता है। तो मेरी जो सेवा में परिचारिका थी, सेविका, वो बंगाल से आई हुई थी। उसने कहा दीदी माँ आप जा रहे हैं तो कुछ तो पा के जाइए, विलम्ब हो जाएगा। मैंने कहा बेटा समय बहुत है, हो गया है, तुम थोड़ा सा दूध का छेना ले आओ। बंगाल में छेना जो है पनीर जिसे कहते हैं, मैंने कहा छेना ले आओ। वो गई गृह स्वामी की रसोई में और वहाँ पर जो सेविकाएं थी वो सब छत्तीसगढ़िया थी। उन्होंने कहा क्या चाहिए? उनका मुझे छेना चाहिए। तो वो सेविका जो वहाँ थी वो तुरंत पीछे के दरवाजे से बाहर निकली और आई। थोड़ी देर में इतने सारे गोबर के कंडे लेकर के आई। अब इसने पूछा ये क्या है? तो उनका ये छेना है। तो उसने कहा दीदी माँ ये खाएंगी? अब दोनों में युद्ध लड़ गया कि मैंने छेना मांगा, इनका मैं छेना दे रही हूँ। छेना में छीना झपटी मच गई और घर वाले आए तब उन्होंने उनको समझाया कि छत्तीसगढ़ी में जो है वो गोबर को ही छेना कहते हैं। तो वही शब्द है वहाँ जो पनीर है वो यहाँ गोबर के कंडे को छेना कहते हैं। तो महाराज श्री कहते क्या लंका की भाषा में मुक्केबाजी को सत्संग कहते हैं क्या? पर विचार करके देखें कि वास्तव में जो सच्चा वास्तविक सत्संग होता है उसमें तो मुक्केबाजी ही होती है। और अगर संत सच्चा हो, अगर उसमें साहस हो, तो संत तो हम सबका कल्याणार्थ वो चाहते हैं कि हमारी जो भ्रांत धारणाएं हैं, हमारा जो मोह है, हमारे अंदर जो गलत फहमियां हैं, उन सब पर संत जो है वो प्रहार करते हैं। प्रहार करने का उद्देश्य यही है कि ये हमारी भ्रांतियां मिट जाए। पर आजकल ऐसा वास्तविक सत्संग मिलता कहाँ है? क्योंकि सच्ची बात कहने का साहस तो माता पिता में भी नहीं रह गया। बच्चों को, घर के बालकों को भी घर के बड़े बुजुर्ग जो है वो समझ रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, पर फिर भी कहने का साहस नहीं रह गया। वो समय अलग था कि जब बच्चे माता पिता से डरते थे। अब स्थिति ठीक उल्टी हो गई। ये सारे संसार में सब जगह यात्रा करते हुए मैं देखती हूँ यही स्थितियां हो गई कि अगर डरता कोई अब है तो माता पिता डरते हैं बच्चों से। देखिए हमारे सोनी जी सहमति,
बता रहे हैं। तो जब माता पिता में साहस नहीं है तो फिर गुरुजनों में कहां से साहस हो जाएगा। अब गुरुजन भी डरने लगे हैं कि भैया शिष्य को उनके हित में कोई बात ऐसी कह दी और वो चेला बुरा मान गया तो फिर कल से आना ही बंद कर देगा, तो सेवा कौन करेगा, आश्रम कैसे चलेगा। तो गुरुजन भी नहीं बोलते और उसका परिणाम क्या होता है। मानस में सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। भय के कारण या लोभ के कारण कोई आशा हो, उसके कारण अगर वो जो आपको अच्छा लगे वो ही हम बोले तो राज धर्म तन तीन जो होई है बेग ही नाश। तो वास्तविक सत्संग तो वही है जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस दर्पण है। और युग तुलसी महाराज श्री की विशेषता क्या है, उन्होंने जो हमें यथार्थ रामायण का स्वरूप दिखाया। जब किस तरह से मानस दर्पण है कि जब हम सिंगिका की कथा पढ़े तो अपने हृदय में ईर्षा वृत्ति को खोजे, जब हम सुरसा को देखे और उसका वृत्तांत सुने तो अपने अंतःकरण में छिपी हुई लोकैषणा की वृत्ति को पहचाने, और इस तरह से जब सोने का पहाड़ सामने आए मैनाक रूपी तो हमें प्रलोभन की वृत्ति को अपने हृदय में टटोल करके देखना है। तो अगर साहस हो हमें सुनने का और अगर हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो वास्तविक सत्संग में तो मुक्केबाजी ही होती है। और संत प्रहार करते हैं, गुरुजन जरूर बाण चलते हैं। वो एक देवी ने महाराज जी को बंबई में कहा, प्रेमपुरी आश्रम में कथा हो रही थी, महाराज जी मैं तो 40 वर्ष से आपकी कथा सुन रही हूँ पर मुझे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सब लोगों को मालूम है श्रीमती अग्रवाल तो आगे की मेरी सीट भी रिजर्व है, इसी सीट पे बैठ के मैं सत्संग सुनती हूँ। महाराज जी ने कहा यहाँ सीट नहीं रिजर्व करनी है, ऊपर करनी है। उनके कोई परिवर्तन नहीं आया महाराज जी। तो महाराज जी ने विनोद में कहा, देवी तुम कथा में तो आती हो, नित्य प्रति सुनती हो, पर हेलमेट पहन के बैठती होगी कथा में, और इसलिए जब संत मुक्के का प्रहार करते हैं तो कोई परिवर्तन प्रभाव नहीं होता। सोच में, दृष्टिकोण में, विचारों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हेलमेट पहना है तो बेचारा संत मुक्का मारता रहे, वो सब व्यर्थ चला जाए। पर यहां पर लंकिनी पर जो प्रभाव हुआ, ये लंकिनी कौन है। त्रेता युग में तो हमने पढ़ लिया कि वो लंका की अधिष्ठात्री देवी है, रावण के द्वारा नियुक्त थी, लंका की रक्षिका है। अब लंका क्या है, मैंने आपके समक्ष ये बात कही थी, भूले नहीं होंगे, ये है प्रवृत्ति का दुर्ग। सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जहां प्रवृत्ति की पराकाष्ठा है, ए नेशन ऑफ हाइटेंड एक्टिविटी, पराकाष्ठा, और उसका परिणाम क्या है, उनका इतना विकसित राज्य है, 10 दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है। ऐसा प्रगतिशील राष्ट्र किस दिशा में, रावण द्वारा शासित लंका का मैं वर्णन कर रही हूं। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन जहां बाढ़त जाए। इतना विकास, नित्य प्रति वृद्धि हो रही है लंका में, 10 दिशा में विकास हो रहा है। देखिए शायद इतना विकास दशरथ जी द्वारा शासित अयोध्या में भी नहीं था, ऐसा विकास था। उस नगर की अधिष्ठात्री देवी थी लंकिनी। वो मूर्ति घनीभूत प्रवृत्ति की प्रतीक है। अब प्रवृत्ति को हनुमान जी महाराज जब वो प्रवृत्ति
रूपी लंकिनी हनुमान जी में दोष दर्शन कर रही है। महाराज श्री कहते बहुत सुंदर यहाँ लक्षण मिल गया संत और असंत का। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े। लंकावासी जितने हैं वो विकारों से ग्रस्त सब असंत है। वो श्री हनुमान जी महाराज भी जब खड़े हो जाए उनके सामने, ऐसा पूर्ण व्यक्तित्व, उनमें भी दोष देखते हैं। ये असंत का लक्षण है। अगर आपको किसी में बहुत दोष दिखाई देते हैं तो सावधान हो जाइए कि आप कहाँ के निवासी हैं। तो लंकिनी श्री हनुमान जी महाराज में दोष ही दोष देख रही, और श्री हनुमान जी महाराज लंकिनी में गुण ही गुण देख रहे, ये गुण दर्शन कर रहे हैं। ये संतत्व का लक्षण सामने आ गया। हनुमान जी की साधुता, चाहते तो उसका वध करते, पर हनुमान जी ने जैसे सुरसा को नहीं मारा वैसे लंकिनी का भी वध नहीं किया। क्यों नहीं किया? हनुमान जी महाराज चाहते हैं, देखिए उसकी धर्म बुद्धि विपरीत है। हनुमान जी ने मुक्के का प्रहार सिर पर क्यों किया? क्योंकि ये सरमति जो है यही विचार का केंद्र है, और अगर वहां पर कोई भ्रांति है उस पर प्रहार किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसके मुंह से रक्त निकल गया, वो मूर्छित हो गई, सावधान होकर के खड़ी हो गई, और फिर श्री हनुमान जी को प्रणाम करके सत्संग का के द्वारा परिवर्तन तात्कालिक हो गया। जो हम हनुमान चालीसा में कहते कुमति निवार सुमति के संगी, ये लंकिनी की कुमति नष्ट हो गई, और वो हनुमान जी को जो शठ कह रही थी अब भगवान के दूत के रूप में प्रणाम कर रही है, उसकी मति सुमति बन गई। महाराज जी कहते सत्संग का इससे सुंदर दृष्टांत पूरे रामचरितमानस में नहीं मिल सकता। और अगर लंका में रहने वाली लंकिनी का परिवर्तन हो सकता है सत्संग से, तो क्या इंदौर वासियों का नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तालियां बड़ी कमजोर है, सहमत नहीं है क्या? श्री हनुमान जी महाराज जी कहते हैं सत्संग, ये लंकिनी को जो सुख मिला, सर्वोच्च सुख, जहां सारा ऐश्वर्य, इतनी संपत्ति, सारा स्वर्ण, सारा सौंदर्य, किसी भी भौतिक वस्तु का अभाव नहीं। आप कल्पना कर लीजिए, किसी भी प्रकार का अभाव जहां नहीं था, उन सारे सुखों को भोगने वाली लंकिनी कह रही आपके साथ एक क्षण का जो सुख सत्संग हुआ, उससे जो सुख मिला उसकी तुलना ही नहीं। वो कौन सा सुख है जो लंकिनी को मिला? महाराज श्री कहते उत्तरकांड में आप चलिए, वहां सप्त प्रश्न प्रसंग में प्रश्न पूछा गया है, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? और उत्तर में काकभूषण जी महाराज कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। श्री हनुमान जी महाराज संतत्व के घनी रूप, ये संत का दर्शन हुआ, और उससे जो लंकिनी को धन्यता का बोध हो गया वो परिवर्तित हो गई, और हनुमान जी महाराज ने उसका वध नहीं किया। इसका तात्पर्य क्या है? हनुमान जी महाराज बताना चाहते हैं, क्योंकि लंकिनी मूलतः बुरी नहीं थी, ब्रह्मा के द्वारा वो रचित सृष्टि, उस समय उसका जन्म हुआ था, और तब ब्रह्मा जी ने उसको लंका की रक्षिका नियुक्त किया था, और साथ में भविष्यवाणी कही थी कि ये पहले देवताओं का शासन लंका पर होगा, उसके बाद यक्षों का होगा, और अंत में राक्षसों का शासन होगा। अब ये सुन के लंकिनी बड़ी घबरा गई और जो है व्याकुल हो गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, जब एक बंदर आएगा और जब वो लंका को जला देगा तो समझ लेना कि अब राक्षसों का अंत होने वाला है। तो ये भूल गई थी, विस्मृत हो गई। जहां श्री हनुमान जी महाराज ने मुक्के से प्रहार किया, क्या हुआ? वो पुरानी स्मृति
लौट आई, उसको याद आ गया और तब उस परिवर्तित हो गई। अब उसने कहा प्रविशि नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अभी तक रावण को राजा समझ रही थी, अब उसको याद आ गया अरे ये तो भ्रांति थी, वास्तविक राजा राम ही है, संपत्ति सब रघुपति कह आए। महाराज श्री कहते ये बहुत सुंदर आदर्श सत्संग का दृष्टांत हमें मिल गया। और हम और आप अगर साधक है तो अपने साधना को टटोलना और परीक्षा के हम कितने आगे बढ़े। अगर हमने सत्संग किया है तो ये 4 लक्षण हमारे जीवन में आने चाहिए, तब तो आप सही मार्ग पर सत्संग सही गुरु से कर रहे हैं। पहला क्या, महाराज श्री कहते हैं रंकिनी के मुंह से रक्त निकला। ये रक्त निकलना बहुत आवश्यक है अगर आप सत्संग में जाते हैं तो। अब आप कृपा पूर्वक घबरा मत जाइए कि दीदी माँ कहने वाली अब यहाँ आप सबका रक्त लिया जाएगा, ब्लड डोनेशन किया जाएगा। ये रक्त नहीं, शरीर में आपके जो रक्त है वैसे हमारे मन में भी राग का रक्त है। राग का मतलब आसक्ति, सांसारिक भौतिक वस्तुओं से जो ये माया मोह दृश्य प्रपंच है उसमें हमारा राग जो फैला हुआ है, वो मन में जो राग है वो ही मन का रक्त है। ये रक्त जो विषयों के प्रति आसक्ति है, ये विषैला रक्त है। और जब हम सत्संग में जाते हैं तो कथा श्रवण करके हमारा विवेक उदित होना चाहिए कि ये सारी वस्तुएं क्षणभंगुर है, नश्वर है, ये अभी सुख दे रही है पर वो उनसे अधिक आसक्ति है तो वो दुख अधिक दे देगी। शनै शनै सत्संग करते हुए हमारी आसक्ति और राग कम होते जाना चाहिए। ये महात्माओं के लिए जो शब्द कहते बड़े विरक्त महात्मा है। विरक्ति का मतलब वो है तो शरीर से रिष्ट पुष्ट, शरीर में तो रक्त है पर मन में जो है वो राग का रक्त सूख गया है, वैराग्य हो गया। तो अगर आप सत्संग में जा रहे हैं, नियमित रूप से राम मंदिर में आ रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं और आप कह दे अब बहू नहीं पोता बहू आ गई घर में, पर अगर कमर में से चाबी का झल्ला निकल नहीं रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी आसक्ति अभी भी उसी में केंद्रित है। राग कम होना चाहिए। एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा पर धीरे धीरे करके आपको अपने को वृत्तियों को समेटना शुरू करना चाहिए। तो राग का रक्त कम हो, पहला लक्षण फल सत्संग में जाने का। दूसरा लक्षण महाराज श्री कहते हैं कि लंकिनी जब गिर पड़ी मूर्छित हो गई और मूर्छित होने के बाद खड़ी हो गई तो और ही स्वस्थ हो गई। अब आपके मुंह से रक्त निकले तो आपको तो कमजोरी लगेगी, हॉस्पिटल ले जाएंगे भाई रक्त चढ़ाना पड़ेगा। पर ये जो रक्त निकला था वो तो विषैला रक्त था। जैसे मान लो आपको किसी सांप ने या जहरीले किसी जंतु ने काट लिया है तो क्या किया जाता है फर्स्ट एड के रूप में, गांव वगैरह में जहाँ साधन नहीं तो काट के रक्त को निकाल देते हैं कि भी सर्प का जहर अगर उसमें है तो ये विषैला रक्त निकल गया और स्वस्थ हो गई। वो स्वस्थता अनुभव कर रही है। दूसरा लक्षण सत्संग में जाने का कि ये जो हमारे अंदर कमजोरी है कि विषयों के अभाव में हम इतने असुरक्षित अपने को महसूस करते हैं। अरे ये नहीं होगा तो मेरे कैसे होगा, ये घर नहीं होगा, ये वस्तु नहीं होगी, उसके बिना हम नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, जब जो जो हमारा राग कम होता है और वो वैराग्य का फकीरी का आनंद होता है, व्यक्ति के अंदर एक और आत्मबल मनोबल उसका बढ़ता है। तीसरा लक्षण महाराज श्री कहते पुरानी स्मृतियां लौट आई। क्या तात्पर्य है भाई? व्यवहार में आप देखते गृहस्थी में जो जो आपके नए नए संबंध बढ़ते हैं,
अब बेटे का पोते का ब्याह हुआ, नए नए संबंधी आए और जो पुरातन संबंधी है माँ के और जो है पूर्वजों के, अगर आजकल तो ये देख ले श्राद्ध करे पूछे आपके परदादा का नाम है क्या है, तो शायद ही कोई व्यक्ति को याद होगा। तो पुराने नाम ही नहीं याद आते पूर्वजों के, तो पुराने रिश्ते भी विस्मृत हो जाते, नए नए रिश्ते याद आते। तो व्यवहार ये मायामय जगत में रहते हुए जीव नए नए रिश्ते में उलझ जाता है, और जो सबसे पुराना संबंधी है हमारा कौन है? ईश्वर। बहुत अच्छा पवित्रा जी कह रही है, जो जन्म जन्मांतर का हमारा संबंधी है। 84 लाख योनि हम लोग जब से उस ईश्वर के अंश वहां से निकले हैं, तब से निरंतर वो जो हमारा संबंधी है उसी को हम भूल गए। तो जब आप सत्संग में जाते हैं तो संत आपको स्मरण दिलाते हैं कि ये जितने रिश्ते नाते हैं वो खोखले हैं, वास्तविक संबंध अंतिम समय में कौन आएगा वो ही आपके जन्म मृत्यु का साथी है। उनको भज लो, उनको याद कर लो। अगर उनका नाम याद रह गया, अब भागवत की कथा सुनते हैं, नारायण नाम ही मुंह से निकल गया और उसका बेड़ा पार हो गया। तो यही पुराने संबंध का स्मरण होना सत्संग का तीसरा लक्षण। संबंधी का भगवान की भक्ति करनी है, ये हमें नहीं भूलना है। और चौथा लक्षण महाराज जी कहते हैं कि ये लंकिनी अभी तक समझ रही थी कि रावण ही राजा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब वो कह रही नहीं राम ही राजा है, तो प्रवृत्ति को नष्ट नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं अरे भजन भक्ति में जाए, साधुओं के पास जाए, घर बार सब छूट जाए, अभी धंधा व्यापार कौन करेगा? अरे भगवान की भक्ति का ये कहीं से मतलब नहीं कि आप अपने प्रियजनों को छोड़ दो या घर बार छोड़ दो। ये भगवान श्री राम और रामचरितमानस तो कम से कम नहीं सिखाता। आप गृहस्थी के बीच में रह करके ये प्रवृत्ति की नगरी में शांति रूपा भक्ति रूपा सीता जी के खोज की यात्रा है। हनुमान जी महाराज तो पूरी तरह से निवृत्तिमान है, उनके तो व्यक्तित्व में कोई प्रवृत्ति नहीं, पर ऐसे निवृत्ति के आचार्य को प्रभु ने कितना कठिन कार्य किया है। जंगल में जाके शांति भक्ति नहीं पाना है, लंका में जाकर के शांति को खोजना है। और इसका मतलब क्या हुआ? प्रवृत्ति को मिटा नहीं देना है, पर आपकी प्रवृत्ति पर शासन किसका होना चाहिए, ये संदेश मिल रहा है इस प्रसंग से। अभी तक लंकिनी के समझ रही थी कि रावण ही राजा है। रावण कौन है? विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मोह दश मौलि तदभ्रात अहंकार। रावण मूर्तिमान मोह का प्रतीक है। तो प्रवृत्ति पर अगर मोह का शासन होगा, रावण का परिवार कौन है? वही कुंभकर्ण, मेघनाद। ये कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, मेघनाद काम का प्रतीक है। अगर आपकी प्रवृत्ति को संचालित कौन कर रहा है? अगर आप काम की, लोभ की और मोह की जो प्रेरणा से प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो वो प्रवृत्ति अत्यंत दुखदाई होगी। पर अगर आपकी प्रवृत्ति पर शासन किसका होगा? अगर भगवान राम का शासन होगा, राम की कृपा से आपका जीवन संचालित होगा, उनके निर्देशन पे, उनके योगक्षेम में हम अपनी सारी प्रवृत्ति करेंगे। आखिर में प्रभु ने रावण का वध करके, विभीषण कौन है? वो जीव का प्रतीक है, तो विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित किया। तो ये जो प्रवृत्ति है हमारे जीवन में, श्री हनुमान जी महाराज बता रहे हैं कि हमें भगवान श्री राम के शासन में चलना है। रावण और मोह के द्वारा संचालित प्रवृत्ति हमारे लिए दुखदाई हो सकती है, और इसलिए ये परिवर्तन लंकिनी में हो गया।
सत्संग का, संत के संग से ही ये परिवर्तन संभव हो सकता है। और इसलिए मैं आपसे कहती हूं, अगर कोई गुरु आपको नहीं मिला है और आज की विभीषिका में वास्तविक संतत्व को नहीं आप खोज पा रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें रामचरितमानस रूपी एक शाश्वत सदगुरु दिया है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, ये पूर्ण सदगुरु है। आप मानस को ही गुरु मान करके नित्य प्रति पाठ करे और नित्य प्रति अध्ययन करे महाराज जी के सत साहित्य, निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये श्री हनुमान जी महाराज अब लंकिनी से ने जब वहाँ उसको परिवर्तित कर दिया, उन्होंने अनुमति दे दी, हनुमान जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं लंका में रात के समय में। अब श्री सीता जी को खोजना है और वो बहुत ही विलक्षण अन्वेषण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो यहाँ पर अपनी काव्यात्मक शैली में जो दार्शनिक संदेश दिया है, कहते मंदिर मंदिर प्रतिकर्षोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महन दिखवे दे। लंका की स्वर्णिम अट्टालिकाएं, सारे जितने भी मकान थे जिसमें राक्षस रहते थे, हनुमान जी महाराज ने पहले बाहर से लंका का अवलोकन किया, कहीं शांति रूपा सीता है, भक्ति रूपा सीता है। फिर ये स्वर्णिम महलों में नहीं मिली, तब वो अंदर एक एक महल में प्रवेश करके एक एक कमरे में खोज रहे, कहीं शांति रूपा सीता है। और यहां तक रावण के भी महल में गए, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, वहां पर शयन किए देखा कपिते ही। बिल्कुल नशे में धुत पड़ा हुआ था वो दशीश सोने के पलंग में, और चारों ओर ऐसा विभत्स दृश्य, सारे संसार की सुंदरिया, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमारी, जीती बरी निज बाहुबल बर सुंदर बहुना, सारी सुंदरियों को एकत्रित करके अपने महल में इस विलासिता का केंद्र बनाकर सबके बीच में ऐसा विभत्स दृश्य था। अब श्री हनुमान जी महाराज को कितना कठिन कार्य सौंपा गया, जहां सारी संसार की सुंदरियां हो। प्रभु ने जाते समय लक्ष्मण हनुमान जी को कोई सीता जी की फोटो तो दी नहीं थी कि तुम मिलान कर लो। अभी इतनी सुंदरियां जहां पड़ी हुई हो, उसमें से कौन मेरी मातेश्वरी है, हनुमान जी को निर्णय करना था। और तब हनुमान जी महाराज एक ही वस्तु जा रहे, देख तो रहे थे इतना सौंदर्य, प्रचुर मात्रा में सौंदर्य, पर श्री हनुमान जी महाराज में को तो इसमें से कहीं से भी उनका मंदिर मान दिख वैदेही, वो एक ही वस्तु जानते थे कि मेरी माँ हमारे प्रभु के वियोग में कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकती है। यहाँ पर जो है श्री सीता जी हो ही नहीं सकती। पर महाराज श्री कहते अंत तो गत्वा, श्री हनुमान जी महाराज ने ये जितने भी मंदिर थे लंका के, इतने सुंदर थे, उनको एक तो पहले मंदिर की उपमा दी और फिर ये सारे मंदिरों को जला दिया। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी जाए। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार कर रहे, आश्चर्य नहीं हुआ? मंदिर को तोड़ना, किसी के घर को ही जला देना पाप है, हनुमान जी महाराज मंदिरों को जला रहे, त्रेता युग की कथा है। क्या हम सनातन धर्म अवलंब करने वाले लोगों ने कभी इस तत्व पर विचार किया? श्री हनुमान जी महाराज भक्ताग्रगण्य हैं, क्या हनुमान जी कोई मंदिर को जला सकते हैं? बताइए, हनुमान जी कोई मंदिर को जला सकते हैं? पर यहाँ लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही है कि सारे मंदिरों को जला दिया। क्या तात्पर्य था? गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर शब्द की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्या संकेत है, क्या संदेश है?
ये कौन से मंदिर है लंका में जिसको हनुमान जी ने जला दिया? क्योंकि वहां आगे चलकर जब रावण के मंदिर से निकले हनुमान जी बाहर, निराश होकर, कहीं भी सीता जी नहीं मिली, तो बाहर जैसे निकले तो अचानक दृश्य बदल गया। क्या दृश्य दिखाई दिया कि भवन एक पुनि दीख सुहावा। अभी तक वही शब्द था, ना भवन, ना घर, ना महल, कोई नहीं। अचानक उनका एक भवन दिखाई दिया। एक ही भवन था लंका में। कौन रहता था उस भवन में? विभीषण जी महाराज। तो क्या विभीषण मंदिर में नहीं रहते थे? तो उनका नहीं, वहां मंदिर था, पर कौन सा था? उनका भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। और तब ये दो शब्दों के द्वारा गोस्वामी जी का जो दर्शन है, ये हम सब, ये कलयुग वासियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। मंदिर और हरि मंदिर दोनों में अंतर करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द के द्वारा कितना बड़ा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। ये लंका के मंदिरों में राक्षस किस देवता की पूजा करते हैं? महाराज जी की तो अन्वेषण करने की वृत्ति। मंदिर है और उसमें राक्षस रहते हैं, तो भाई देवता कौन है, किस देवता की पूजा करते हैं? और मैंने आपके सामने वो दसमुख का जीवन दर्शन सामने रखा था। दसमुख संदेश है। दसमुख किसकी पूजा करता है? उन्होंने कहा ये देह देवता की ही, जो दशेंद्रिय से बना हुआ ये शरीर है, ये देह को ही देवता मान करके देह देवता की पूजा करने में पूरा जीवन निकाल देता। इसीलिए तो रावण और जितने भी राक्षस है वो अमरता चाहते हैं, देह की अमरता। क्यों? क्योंकि हम असीम भोग कर सके देह के माध्यम से। तो देह देवता की पूजा सुबह से रात को लेकर, शायद ही किसी मंदिर में भगवान की इतनी पूजा होती हो जितनी हम लोग अपने इस देह देवता की पूजा करते हैं। आप लोग तो भक्त है, ऐसा करते नहीं होंगे, पर संसारी व्यक्ति तो यही है, जब उठा नहीं है नौकर रामू चाय ले आओ, बेड टी से शुरू होता है। और वो सुबह की सोने पलंग से, चाय से जो देह देवता की पूजा शुरू होती है, फिर उसकी मालिश, उसकी पालिश, और फिर उसको क्या खाने का मन है, जो स्वादेंद्री ने मांगा वही रसना ने तलक तरह के अन्न जो है वो देह देवता को संतुष्ट करने के लिए, कानों में जैसा संगीत है, आंखों में जो दृश्य देखना है, मोबाइल हर समय उपलब्ध है। और इस तरह से इन दशों इंद्रियों की मांग को पूर्ण करते हुए देह देवता की पूजा में पूरा जीवन निकल जाता है। और तब हनुमान जी ने ये देखा कि ये मंदिर महन दीख वैदेही, इनका ये देह मंदिर है, उसमें वैदेही कहां पर मिलेगी? वैदेही किसका नाम है? सीता जी का। सीता जी वैदेही है, वो महाराज विदेह की पुत्री है, शरीर से नहीं तो पृथ्वी की कन्या है। तो देह भाव से जो ऊपर उठा है वही वैदेही है। उन्होंने कहा ये देह नगर में, देह मंदिर में वैदेही नहीं हो सकती। ये दिखाई दे रही है सारी समृद्धि, ये सोने की लंका जगमगा रही है। हनुमान जी ने क्या किया? आग लगा दी। क्यों जला दिया? फूंक दिया पूरी लंका को। अगर आपको कोई कहे किसी देवी का नाम लेके, बहुत सुंदर है, ऐसी अद्भुत सौंदर्य है, इनकी आंखें ऐसी, इनका नाक ऐसा, उनके कान, उनके बाल, इनका रंग रूप वर्णन करे, आपके मन में आकर्षण होगा, देख ले कैसी है। धीरे से कहा कि प्राण चले गए, तो आप क्या करेंगे? दर्शन करने जाएंगे? आप कहेंगे उठा करके फूंक दो। तो जिसमें प्राण तत्व ही नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते प्राण कौन है? ये कि भक्ति ही प्राण है। तो इतनी संपत्ति है पर कहीं भी शांति
नहीं है। ये भ्रांति, ये संदेश दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये सोने के महल में रहने वालों को आप ये मत समझिए कि परम शांति अनुभव कर रहे, बड़े प्रसन्न हैं, वहां भी शांति का अभाव है। हनुमान जी ने आग लगा दी, फूंक दो। क्यों? उनका अंतिम गति यही होनी है। ये देव देवता की कितनी ही तुम पूजा आजीवन कर लो, एक दिन उसको जलाना ही पड़ेगा। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा है। ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि 7 कांड जो के नामकरण है वो तो समझ में आ सकते हैं, घटनाक्रम के या स्थान से लेकर के आरंभ किया या बाल लीला से और उत्तरकांड समापन किया, सभी कांड का नामकरण। पर ये गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने इस पंचम कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? तो आप कहेंगे लंका बड़ी सुंदर है इसलिए सुंदर कांड रखा। पर गोस्वामी तुलसीदास जी का संदेश ये है, अगर सुंदर है बहुत तो फिर हनुमान जी ने जला क्यों दिया? गोस्वामी जी यही बताना चाहते हैं। वास्तविक सौंदर्य की परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम लोग सब अपने नेत्रों का विषय है सौंदर्य, और जहां भी जाते हैं समाज में सौंदर्य खोजते हैं। पर ये जो बहिरंग स्थूल जगत का सौंदर्य है वो नश्वर सौंदर्य है, वो परिवर्तनशील है, वो क्षणभंगुर है और रोगग्रस्त शरीर हो जाएगा। सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी, वो सारा आकर्षण जो होता है वो थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएगा। और सांसारिक सौंदर्य की सबसे बड़ी समस्या है व्यक्ति के अंदर कामना और वासना को जन्म देता है, व्यक्ति को उच्छृंखल बना देता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बताना चाहते हैं वास्तविक सौंदर्य क्या है, और इसलिए उन्होंने सुंदरता का वर्णन करने के लिए 2 नगरों को चुना। ये उनकी शैली है विलक्षण। देह नगर में सौंदर्य लंका है, और दूसरा विदेह नगर में सौंदर्य जनकपुर में श्री सीता जी का प्राकट्य होता है। अब श्री सीता जी कौन है? जिनका दर्शन करके भगवान के हृदय में, दर्शन तो बाद में हुआ, केवल वो आगमन पुष्प वाटिका में हो रहा था। उनके श्री विग्रह के आभूषण बज रहे थे, कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह की। प्रभु के हृदय में एक नया रस, श्रृंगार रस जन्म लेता है। ऐसा आकर्षण हमारे प्रभु अनुभव का। अभी तो आगमन हो रहा है, उनके भक्ति देवी के चरणों के नूपुर की ध्वनि प्रभु के कानों में पहुंच गई, और प्रभु के हृदय में एक शोभ उद्रेक हो रहा है, नया रस, काव्य रस उत्पन्न हो गया। ये हमारे प्रभु रसिकेश्वर राम का जो दिव्य दर्शन है। और अंत में श्री किशोरी जी जब सामने आ गई तब क्या स्थिति हुई? अस कही पुनि चितये तेहि ओरा, सिय मुख ससी भये नैन चकोरा। ये भगवान श्री रामचंद्र जहां अयोध्या में थे, सारे अयोध्यावासी चकोर बनके उनका दर्शन करते थे इस पूर्ण चंद्रमा को। पर ये अयोध्या का चंद्रमा जब जनकपुर आया तो वो भी चकोर बन गया श्री सीता जी के मुख चंद्र का दर्शन करते हुए। ऐसा दिव्य सौंदर्य जो हमारे प्रभु को आकर्षित करता है। पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से, जब भगवान राम से, कि भाई श्री सीता जी का सौंदर्य इतना लौकिक, कुछ उपमा तो दीजिए कवि राम। और तब प्रभु ने क्या मीठी बात कही। उन्होंने कहा सीता को सुंदर कहना ये तो उनका अपमान करना है, ये तो दिव्य देवी है। ये कौन है? उनका सुंदरता कहाँ सुंदर करई। ये तो सुंदरता को सौंदर्य देने वाली देवी है। क्या मतलब हुआ कि जो भौतिक दैहिक सुंदरता देवी
एक दिव्य सुंदर देवी जो है इस भौतिक रूप से शरीर से वो जहां भी जाती है तो सब लोगों के आकर्षण का केंद्र, वो सुंदरता आ गई श्री सीता जी के सामने और वो इतनी लजा गई श्री सीता जी को देख करके गिर पड़ी चरणों में, दोनों चरण पकड़ लिए। उसने कहा देवी आप हमें स्वीकार कर लो, क्योंकि संसार में तो हम जहां जाते हैं तो बुरे लोग ही हमारे प्रति दृष्टि डालते, अच्छे लोग साधक मुनि जन वो हमारा त्याग करते कि नहीं ये तो छलावा है, उसकी ओर मत देखो, और इसलिए मेरा निरादर करते हैं। देवी अगर आप कृपा कर दो और हमें स्वीकार कर लो। और तब हमारी करुणामयी मातेश्वरी राज राजेश्वरी श्री सीता जी ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको सौंदर्य प्रदान किया, उस सुंदरता को। तो भगवान श्री राम कहते श्री सीता जी का जो सौंदर्य है अलौकिक दिव्य सौंदर्य है, जो भगवान को आकर्षित, ऐसी पवित्रता जिसके उन्होंने कहा, भगवान श्री राम कहते हैं ये श्री किशोर जी की उपस्थिति से करत प्रकाश फिरत फुलवाई, सुंदरता का सुंदर करई छवि गृह दीप शिखा जनु वरई। क्या अद्भुत काव्य है। ये बहुत सुंदर महल हो सोने का, पर उसमें कोई प्रकाश ना हो, पूरा अंधेरा भरा हो, तो कोई रात में जाएगा कि इस महल में? कहेंगे भैया ये तो भूत बंगला है, कोई नहीं जाएगा, डरेगा उसमें आने। पर उसी महल में जब सारा प्रकाश किया जाए, लाइट पूरी सजा दी जाए, तो कितना आकर्षक चैतन्य लगेगा। उनका श्री सीता जी का सौंदर्य ऐसा ही है, छवि गृह दीप शिखा जनवरई, ऐसा प्रकाशमय सौंदर्य है कि सारे वातावरण में एक दिव्यता पवित्रता का दिव्य चेतना उत्पन्न कर रहा है बाग में जहां श्री पधारी। तो ये दोनों सौंदर्य का अंतर प्रकट करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा है कि यही सुन लो संसार वासियों, ये भौतिक सौंदर्य के चक्कर में जो आप है वो सब अंत तो गत्वा उसकी गति यही होने वाली है। समझ में आ गया सबको? कठिन तो नहीं हो रही ना कथा? और तब हनुमान जी महाराज जो है लंकिनी के वो पूरी लंका का जब उन्होंने निरीक्षण कर लिया, अंत तो गत्वा वो दिव्य प्रसंग आता है, विभीषण जी महाराज से उनका मिलन होता है, क्योंकि अपने पास समय नहीं है। विलक्षण प्रसंग है। हनुमान जी ने देखा रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसिका वृंदता देखी हर्ष कपिराय। मन में विचार, फिर आश्रय लिया लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। और वही मन में तर्क कर रहे थे, मन मह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। और उठते ही क्या किया, राम राम ते ही सुमिरन कीना। हनुमान जी महाराज समझ गए, निष्कर्ष ले लिया, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। कैसे निर्णय करे असली और नकली? हनुमान जी भी ये सोच रहे कि ये तो छलावा मायावी नगर है और यहाँ सारे असज्जन हैं, सारे असंत हैं। इस सारे असंतों के बीच में एक अकेला बेचारा संत कैसे जीवन निर्वाह कर रहा होगा? और तब लक्षण मिल गया। महाराज से कहते हैं, संत के आगमन पे जो सोता रह जाए। हनुमान जी रावण के महल में भी गए थे ना, गए दशानन मंदिर में आए, तो संत के आगमन पे जो सोता रह जाए वो कौन है? दशानन है। बड़े धीरे से बोल रहे, डर रहे क्या आप लोग? तो सब जग गए हैं। और संत के आगमन पर जो जग जाए वो ही भक्त है। विभीषण जी महाराज तुरंत ही जग गए और जब दिव्य मिलन हुआ, अब श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता क्या है? जब विभीषण के अपने अंतर हृदय का संदेह
फूट पड़ा। मैं रावण का छोटा भाई, तामसिक मेरा शरीर, लंका में रहने वाला, क्या रघुनाथ मुझे स्वीकार करेंगे? मैंने कोई भक्ति नहीं की, मैं तो केवल यहाँ लंका में रह करके रावण के शासन में श्री सीता जी की खोजने का भी प्रयास नहीं किया। उनके मन में अनेक प्रकार के अपडर थे। और तब श्री हनुमान जी महाराज ने क्या अद्भुत, पुनः वो जो उनकी निरभिमानता का दर्शन हो रहा है, उनका विभीषण जी महाराज, मुझे देखने के बाद भी आपके मन में ये प्रश्न रह गया है। मैं तो सोच रहा था मुझे देखने के बाद आपको बिल्कुल ही निश्चिंतता हो जाएगी। उनका अगर मुझ पर प्रभु कृपा कर सकते हैं तो आप पर क्यों नहीं सकते हैं? क्या तात्पर्य था कि हनुमान जी महाराज तो बंदर शरीर में है, और बंदर आप जानते हैं कि सारे पशुओं में अत्यंत स्वभाव से चंचल, सारे विकारों से ग्रस्त दिखाई देता है। क्रोध भी इतना, लोभ भी इतना, कितना ही खाया हुआ पर फिर भी वो खाता ही रहता है और उतना ही कामी। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कपि चंचल सब ही विधिहीना, मेरी स्थिति ये है, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले हारा। और हनुमान जी महाराज की निरभिमानता, ये तो विलक्षण, ऐसा डूबने वाला रस है। समय की सीमा है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है हनुमान जी महाराज को। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। दो संतों का मिलन हो रहा है, लंका के संत और भारत के संत का, और दोनों के बीच में सत्संग चल रहा है। हनुमान जी महाराज राम कथा सुना रहे हैं, विभीषण जी महाराज सुन रहे हैं, और अनिर्वचनीय विश्राम मिल गया। किसी ने महाराज जी से पूछा कि जब मैनाक ने विश्राम का निमंत्रण दिया था, जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक होई श्रमहारी, तो हनुमान जी ने बिल्कुल अस्वीकार किया था। हनुमान तेई परसा कर्मनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं जे राम काज में ही विश्राम मिलता है। ये हनुमान जी ने अभी राम काज पूरा तो किया नहीं, ये बीच में विश्राम कैसे ले लिया? ऐसे सजग श्रोता भी होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे प्रश्न हमारे मन में आने चाहिए। महाराज जी बीच में हनुमान जी ने कितना कैसे विश्राम ले लिया, राम काज की पूर्ति नहीं हुई? महाराज जी ने कहा यही तो हनुमान जी महाराज हमें संदेश देते हैं कि सोने के पहाड़ हमें विश्राम नहीं दे सकते हैं, पर सत्संग में और संत के चरणों में विश्राम लेने में कोई आपत्ति नहीं, वहीं पर वास्तविक विश्राम मिलता है। मैंने आपको कहा विश्राम शब्द में ही राम छिपे हुए हैं, और इसलिए जहां राम होगा वहां विश्राम अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कोई संदेह तो नहीं रह गया किसी को? और तब श्री हनुमान जी महाराज फिर विभीषण जी से प्रार्थना करते हैं। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहो जानकी माता। क्या अद्भुत शब्दों का प्रयोग है, और ये एक एक शब्द मानस का ऐसा दिव्य संदेश देने वाला है। हम लोगों ने अगर अपना मानस को अच्छे से पढ़ा समझा होता तो ये समाज में इतना जातिवाद, इतना युद्ध धर्मों को लेके कभी नहीं हो सकता। और मैं इसलिए, ये केवल सनातन धर्मावलंबियों के लिए नहीं, मानस तो सारे संसार के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये हमें जीवन जीने की कला सिखा रहा है। प्रभु ने अवतार लिया है अखिल विश्वदायक विश्रामा। सारे संसार को, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो मानस को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको विश्राम मिलेगा। और यही हनुमान जी ने पुनः दर्शन जो है हमें कराया। विभीषण को भाई कह करके संबोधित किया, भ्राता विभीषण। महाराज जी कहते किस आधार पे भाईचारा हो गया इधर भाई? कोई गांव के नहीं, कोई जाति के एक नहीं है,
कहाँ ये राक्षस योनि में, कहाँ हनुमान जी कपि शरीर में, और कहा हे भाई विभीषण। तो साथ में गोस्वामी जी ने भ्रातृत्व का आधार बता दिया। क्या है उनके, हम दोनों की माता एक ही है, देखी चहो जानकी माता। वो माता के नाते हम दोनों भ्राता है। सारे संसार का सृजन करने वाली जनक सुता जग जननी जानकी। हम सबकी माता एक है, पिता भले कोई और हो पर माँ एक ही है। उस नाते हम सब भ्राता है। यही वेदांत का सत्य को कितना सुंदर मधुर बना करके काव्य में, कथानक में गोस्वामी जी ने प्रश्न। अब वेदांत की कथा आप सुनने जाएंगे तो कहेंगे सोहम अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलुविदम ब्रह्म। सारे संसार में वह ब्रह्म अनुस्यूत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याम। तो वो कठिन लगता है, समझ में नहीं आता। पर गोस्वामी तुलसीदास जी उसका अनुवाद अवधि में कर देते। वो कहते सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगबा। सब में हमारे सीताराम जी के ही सब अंश है, सब उन्हीं का रूप है। और तब जुगति विभीषण सकल सुनाए। संत क्या करते हैं, युक्ति बताते हैं, शॉर्टकट। अगर हमें श्री सीता जी भक्ति पाना है, लंबा मार्ग नहीं, युक्ति बता दी। और तब श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं वहाँ अशोक वाटिका में। और प्रथम दर्शन जब मातेश्वरी का करते हैं, कृष तनुशीष जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। ऐसा कृष्ण का शरीर हो गया है। श्री अपने प्रियतम के वियोग में माँ इतनी दुखी है, अश्रुधारा बल चल रही, निरंतर प्रभु का नाम स्मरण चल रहा है। और तब हनुमान जी महाराज देखिए पुनः ऐसे उतावले नहीं है कि माँ मिल गई दौड़ करके पकड़ लो चरण को कस के। हनुमान जी महाराज मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। और क्या करते हैं, बड़े विवेक का परिचय। जिस वृक्ष के नीचे बैठी अशोक वृक्ष, तरु पल्लव महरा लुकाई करई विचार करो का भाई। अब बैठ करके फिर योजना बना रहे, माँ के पास कैसे जाना चाहिए। और क्योंकि वो अकेली है, शत्रु पक्ष बड़ा प्रबल है, ये हनुमान जी को अनुभव हो गया। बड़े होके भी देख लिया, अति लघु होकर भी देख लिया, मच्छर जैसे कहीं पकड़ा न जाऊं। हनुमान जी महाराज छिप कर बैठे, छोटा सा कपि, ध्यान कर लीजिए अशोक का वृक्ष है, उसकी आड़ में कपि देव के रूप में छोटे से हमारे हनुमान जी बैठे हुए विचार कर रहे। उसी क्षण तेई अवसर रावण तहावा। अब आप बताइए, श्री हनुमान जी महाराज की जगह हम लोग होते, वहां तक पहुंच गए और सोचे हे भगवान राम, ऐसा क्या अभी जरूरी था कि इसी समय रावण आता? भाई पहले मैं समाचार दे देता, बाद में भी भगवान रोक सकते थे ना, बाद में आता वो, मेरा काम पूरा होता। पर हनुमान जी पहुंचे नहीं, उसी समय रावण आ गया। और अकेला नहीं आया, अपने साथ अपनी सारी रानियों को लेकर आया और सारी मूल्यवान अलंकार लेकर के, और तब श्री सीता जी के सामने प्रस्तुत होता है। देखिए वो साहस, मैं त्रिलोक विजयी रावण, मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। ये सारी मेरी उपलब्धि, ये मेरी सारी पटरानी जो है तुम्हारी नौकरानी बन जाएगी। कह रावण सुनो सुमद मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। रावण कह रहे, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, हे सयानी सीता, हे सुमुखी सीता। देखिए बड़े शृंगारिक शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो भी कोई साधारण साहित्यकार नहीं था। और तब क्या हमारी मातेश्वरी सीता जी, ये देवियां, मैं आप लोग सबसे प्रार्थना करती हूँ, आप मानस पाठ पढ़े, पर उसे जो हमें शिक्षा प्रदान प्राप्त करना है,
क्योंकि आज के युग में बड़ी चर्चा चली है लव जिहाद की। हमारी कन्याएं, ये नई पीढ़ी की भाग करके चली जाती है घर, कुल की मर्यादा को उल्लंघन करते कि भाई प्रेम हो गया। और ये प्रेम की परिभाषा तो आप ही जाने, मैंने तो कथा में एक दिन प्रेम और निर्भर प्रेम दोनों के बीच के अंतर की व्याख्या की थी। अब श्री किशोर जी के समक्ष प्रलोभन देकर साहस करके रावण खड़ा है, इतने मूल्यवान अलंकार लेकर के आज श्री सीता जी विचलित हो गई। मेरी सारी स्वर्णिम लंका में तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं, मेरा सारा बुल, मैं 10 शीश अपना सिर रखता हूं। यह है आदर्श नारी चरित्र। हमारी श्री किशोरी जी ने जो आदर्श रखा है, डरी भी नहीं, बिल्कुल एकांत, ऐसी कमजोर अकेली थी, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे दृश्य देख रहे कि मेरी मां को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए ऊपर हनुमान जी, नीचे श्री किशोरी जी है और रावण आया हुआ है वहां पर। और श्री किशोरी जी ने उस समय जिस शौर्य का परिचय दिया, नीचे पड़ा हुआ वहां पृथ्वी पे एक तिनका दिए देखा, तिनका उठा लिया हाथ में रावण, और अपने बीच में वो तिनके पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करके ऐसे फटकार लगाई वो रावण को। सुन रावण खद्योत प्रकाशा, ये बड़ा गर्व कर रहा था कि मेरी ये उपलब्धि, मैं त्रिलोक विजयी। उनका ये रावण तू तो खद्योत है। खद्योत समझते, जुगनू, अंधेरे में जो है एक जुगनू आ जाए तो वो प्रकाश करता है। उनका काबहू की नलिनी करे प्रकाश। उनका ये जुगनू के प्रकाश में क्या कोई कमलिनी विकसित होती है? कमल कब विकसित होता है? उनका सूर्य के ही प्रकाश में वो विकसित होता है। राम कौन है? उनका भानुकुल भानु है। ये तुम्हारी सारी जितनी भी संपत्ति है, ये उपलब्धि है, वो मेरे लिए तिनके के समान है। ऐसी फटकार लगाती है और साहस देखे उसी समय रावण क्रोध में आके अपनी तलवार निकाल कर, वहीं पे उसका सारा लव पता चल जाता है। तलवार चंद्रहास निकाल करके इसे किशोरी जी का वध करने के लिए तत्पर हो जाता है। आप समझिए हनुमान जी महाराज के व्यक्तित्व में जो धैर्य है, शौर्य तो अतुलित बलधामा में, पर मां को प्रताड़ित किया जा रहा है। हनुमान जी महाराज क्या उसी समय ऊपर से नीचे उछल करके और रावण के हाथ से तलवार खींच के उसी समय रावण का वध नहीं कर सकते थे क्या? संभव था कि नहीं? जवाब चाहिए। श्रोता चैतन्य है, मार सकता था कि नहीं? पर ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री को ही हनुमान जी से पूछा, महाराज सीता जी का प्रताड़ित कर रहे, आपने उसका वध क्यों नहीं किया? हनुमान जी ने कहा कि मैं तो प्रभु की लीला का दर्शन करना चाहता, क्योंकि मेरी भूमिका क्या है? अगर मैं उस समय रावण का वध कर देता तो रामायण तो वही समाप्त हो जाती, हनुमनायन बन जाता, और हमारा उद्देश्य अपना आत्मविज्ञापन नहीं है। हमारे भगवान श्री राम की जो है यशो गाथा संसार में फैले। और तब धन्य हो गए हनुमान जी कि जिस मंदोदरी को वो रावण दासी बना रहा था, वो मंदोदरी ही सामने आई और अपने पति को रोकती है कि आपको उसका वध नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने धमकी दे दी, 1 महीने में मास दिवस मां कहा न माना, और सारी कुरूप से कुरूप भयानक राक्षसियों को वहां पर पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया कि तुम लोग उनको डराओ धमकाओ, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करो कि वो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करे। एक बार बिलो की मम हो रहा। रावण की शब्दों से पता चल रहा है कि भले वो सफल हुआ हो, सीता जी को वहां बंदिनी बनाया हो, पर अभी तक रावण को उनकी कृपा दृष्टि भी
प्राप्त नहीं हुई है। ये पुनः गोस्वामी जी ने संदेश दे दिया कि भले लगता है बहिरंग रूप से सीता जी लंका में है, पर सोने की लंका में शांति नहीं है। वो वहां बंदिनी है, तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी शोक करता है। और फिर रावण जब चला गया और माँ अब इतनी व्याकुल हो गई, रुदन करने लगी। और तब ये देखिए, भक्तों के जीवन में ऐसे भी प्रसंग आते हैं, ये लीला में प्रभु ने हमें करके दिखाया। इतना घोर निराश, और तब नैराश्य की पराकाष्ठा में अशोक वृक्ष से अब वो प्रार्थना करने लगी। जब कहीं से कोई संबल नहीं मिल रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, और तब इन्होंने कहा, सत्य नाम करु हरु मम शोका। हे अशोक, तेरा नाम है अशोक, कितनी विडंबना है, तेरे नीचे मैं बैठ के शोकरत हूं, तुम अपना नाम सत्य करो। वो अशोक में लाल लाल फल लगे हुए थे, वो मानो अग्नि के प्रतीक है। वो यही प्रार्थना करी कि थोड़ी सी अग्नि मुझे मिल जाए और मेरा ये शोक दूर हो जाए। हनुमान जी महाराज, हमारे हनुमान जी ऊपर बैठे हुए सुन रहे हैं। उनको लगता है कि अब समय आ गया है। जब माँ ने राम नाम ले भजन करना छोड़कर अशोक को प्रार्थना करने लगी है, तो मैं भी ये मुद्रिका को छोड़ देता हूँ। वे ऊपर से वो मुद्रिका डाल देते हैं नीचे, और श्री सीता जी जहाँ ऊपर देख रही थी, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। धन्य है, किशोरी जी ने उछल करके, उनको लगा अशोक ने उत्तर दिया, अग्नि दे दी, क्योंकि वो माणिक्य की मुद्रिका थी। और जैसा उनको लगा उत्तर मिला और देखा, चकित हो गई। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। उनका माँ नाम की महिमा जा रही थी, पर आपने बचा लिया, आपने इस मुद्रिका को धारण कर लिया। और तब हनुमान जी ने क्या कहा, पहले राम